वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इसके पहले 13 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड, उस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में कवर किया गया है। तो एक बार उसे जरूर देख लें, जिससे जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करें तो कोई भी कंफ्यूजन न रहे और आसानी से आप सॉल्व कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of the plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? तो हमें मीन यहाँ पे फाइंड करना है, कौन से मेथड से यूज करेंगे, क्यों यूज कर रहे हैं वह मेथड, उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। और हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, यह बुक में आपके कॉलम बना होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कितने घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 है, यानी 0 से 2 के बीच में एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 के बीच में पौधे लगे हुए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स। 2 घर ऐसे हैं कि जिसमें 2 से 4 पौधे लगे हैं। एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हैं। 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 पौधे लगे हैं। 6 घर ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 पौधे लगे हैं। 2 घर ऐसे हैं जिसमें 10 से 12 पौधे लगे हैं। 3 घर ऐसे हैं जिसमें 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। 12 to 14 प्लांट्स हैं 3 हाउसेस में। चलिए, तो जो इस तरीके से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे कॉलम इस तरीके से कुछ बना लेना है, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स में यह इस लाइन को लिख लेना है, और सेकेंड लाइन में यह जिसमें मैं FI यूज किया हूँ, FI इसमें लिखा है, तो यह कौन सी लाइन है, नंबर ऑफ हाउसेस। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ हाउसेस। यह किसका कॉलम है, नंबर ऑफ हाउसेस, जिसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। FI यहाँ पे लिखा हुआ है, FI यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 2 1 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइंड कर लेते हैं XI फाइंड करना है, तो सिंपल सा क्या फार्मूला बताया गया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। XI को फाइंड करना है तो क्या फार्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 + 2 अपॉन 2 1, 0 2 + 4 अपॉन 2 3, 4 + 6 अपॉन 2 5, 6 + 8 अपॉन 2 7, 8 + 10 अपॉन 2 9, 10 + 12 अपॉन 2 11, 12 + 14 अपॉन 2 13। बहुत ही आसानी से XI हमें मिल चुका है, XI हमें मिल चुका है। तो क्या फाइंड करेंगे, FI क्या फाइंड करेंगे अब, FI into XI, यानी दोनों को मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 5 1 जा 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके FI into XI निकाल लेना है। अब क्या करना है, लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, XI का डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। यही फार्मूला होता है। सिग्मा FI चाहिए, यानी FI का हमें क्या करना है, सम निकालना है। इसका हमें सम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसका हमें सम निकालेंगे तो 1 2 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17 + 3 20। कितना आ जाएगा, सिग्मा FI हमें मिल गया है 20। सिग्मा FI की वैल्यू आ गई है 20। और सिग्मा FI XI इसे फाइंड करेंगे तो इसका आ जाएगा 162। 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39
सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो 2 8 जा 16 डेसिमल 2 1 जा 1। तो फाइनली x बार इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा, यानी मीन आ गया है। मीन कितना आ गया है? 8.1 आ गया है। हम कौन सा मेथड यूज किए हैं? हियर यहाँ पे लिखना है फाइनल आंसर में, हियर वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। क्यों डायरेक्ट मेथड यूज किया है? क्योंकि fi और xi के जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू कम है। fi और xi क्या है? कम है। यहाँ पे लिख लेना है बिकॉज वैल्यू ऑफ xi एंड fi इज लेस। कम है वैल्यू, छोटे नंबर है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है। जब नंबर यहाँ पे बड़े रहेंगे तो बाकी मेथड यूज करना है। बाकी मेथड जो बताया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, वह हम यूज करेंगे जब fi और xi की वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसमें वैल्यू कम थी तो रीजन लिख दिया गया है कि हमने डायरेक्ट मेथड यूज करा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर होता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।